मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टाफ। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय के बारे में। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का उनका एक जीवन परिचय क्या है, उनके साहित्यिक परिचय क्या है, तथा इसे याद करने की ट्रिक भी है हमारे पास, जो हम वीडियो में एंड में आपको बताएंगे। परिचय पूछा जाता है वो साहित्यिक हिंदी पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी पूछा जाता है और सामान्य हिंदी के लिए भी पूछा जाता है, तो दोनों लोग इसे पढ़ेंगे। और ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में सबसे पहले, ठीक है। तो जीवन परिचय से हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम साहित्यिक परिचय की तरफ देखेंगे। तो इनका जीवन परिचय है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म सन 1906 ईस्वी में देवबंद के सहारनपुर में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदत्त मिश्र था। प्रारंभिक शिक्षा ठीक प्रकार से ना हो पाई। इन्होंने खुर्जा की एक संस्कृत पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की। राष्ट्रीय नेता आसफ अली के भाषण सुना और उनसे प्रभावित होकर आंदोलन में कूद पड़े। कई बार जेल यात्राएं भी की। स्वतंत्रता के पश्चात पत्रकारिता में लगे साहित्य की सेवा करते हुए सन 1995 ईस्वी में पंचतत्व में लीन हो गए। साहित्यिक परिचय। प्रभाकर जी रिपोर्टाज लेखन, निबंध लेखन एवं संस्मरण लेखन में सिद्धहस्त थे। प्रभाकर जी ने नया जीवन एवं विकास नामक 2 प्रसिद्ध समाचार पत्रों का संपादन किया। महके आंगन, चैके द्वार इनकी प्रमुख रचना है। प्रभाकर जी ने कुल 9 ग्रंथ प्रकाशित किए। इनकी कृतियां हैं, जिसमें रेखा चित्र, सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन सी कृतियां हैं। उसमें रेखा चित्र विधा आती है, जिसमें सबसे पहली है नई पीढ़ी के विचार, दूसरी है जिंदगी मुस्कुराई, तीसरी है माटी हो गई सोना, चौथी है भूले बिसरे चेहरे। जिसमें भूले बिसरे चेहरे और नई पीढ़ी के विचार दोनों ही बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं सबसे पहले। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इनके लघु कथा के बारे में, कि इनकी कृतियां में जो लघु कथा विधा पर जो रचनाएं इन्होंने की हैं वो हैं। सबसे पहले है आकाश के तारे, दूसरा धरती के फूल, ठीक है। फिर बात करते हैं हम इनकी संस्मरण विधा पर जो रचना है वो इनकी है दीप जले शंख बजे। अब बात करते हैं ललित निबंध के बारे में। ललित निबंध में इनकी जो पहली रचना है वो है क्षण बोले कण मुस्काए, दूसरी है बाजे पायलिया के घुंघरू। ये कौन सी विधा पर है? दोनों ही वो है ललित निबंध विधा पर, ठीक है। अब इनकी भाषा शैली के बारे में बात करते हैं कि प्रभाकर जी की भाषा शैली क्या थी। तो प्रभाकर जी की भाषा शैली, प्रभाकर जी ने भाषा में तत्सम प्रधान, शुद्ध साहित्यिक, खड़ी बोली एवं भावनात्मक, वर्णनात्मक, नाटकीय शैली का प्रयोग किया, ठीक है। अब इनके जीवन परिचय को याद करने की हम एक ट्रिक देते हैं। उस ट्रिक को आप ध्यान से सुनिएगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और इनका जीवन परिचय और इनकी कृतियाँ दोनों को ही याद करने की एक जबरदस्त ट्रिक देंगे। वो ट्रिक है सन 1906 में जन्म लिए कन्हैयालाल देवबंद में रह रहे रामदत्त के लाल। इनका कन्हैयालाल का जन्म कहाँ हुआ था? देवबंद में हुआ था, सन 1906 ईस्वी में हुआ था, और इनके पिता का नाम रामदत्त था, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा नहीं हो पाई ठीक प्रकार, बाद में खुर्जा में पढ़े। छूटी परीक्षा, यार ये हमने आपको नहीं बताया था कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी नहीं हो पाई थी और इनकी परीक्षा भी छूट गई थी। इसके बाद ये खुर्जा चले गए। खुर्जा जाने के बाद इन्हें संस्कृत में जाके इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई की, ठीक है। और आंदोलन में कूदकर देशभक्ति के हेतु पूर्ण समर्पित कर दिया जीवन था जो शेष। फिर आशफ अली, जो बहुत उस टाइम के बहुत फेमस पॉलिटिशियन थे, उनके भाषण को सुनकर, उनके लेक्चर को सुनकर ये आंदोलन में कूद पड़े और अपना सारा जीवन उन्होंने आंदोलन में ही व्यतीत कर दिया। उसके बाद कई बार इन्होंने जेल की यात्राएं भी की। जब वो जेल से छूट के आए तब पत्रकारिता, किसमें? पत्रकारिता साहित्य में कर्मठ संघर्षशील। 95 सन 9 मई, कब? 95 सन 9 मई पंचतत्व में लीन हो गई ये, 5 मई सन 1995, ठीक है। अब बात करते हैं कृतियाँ। यानी कृतियाँ याद करने की भी एक ट्रिक है, वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले मिस्र, नई पीढ़ी के विचारा, धरती के फूल और आकाश के तारा, ठीक है। जिसमें नई पीढ़ी के विचार एक कृति है, धरती के फूल एक कृति है और आकाश के तारे एक कृति है, ठीक है। दीप जले शंख बजे सदा ही, कड़ बोले और क्षण मुस्काही, भूले बिसरे चेहरे को ना, माटी हो गई बिल्कुल सोना, ठीक है। और उसके बाद यूं जिंदगी मिस्र मुस्काई, पायलिया के घुंघरू बजाई, संपादन ज्ञानोदय कीना, नया जीवन धरती को दीना, महके आंगन चैके द्वारा, रॉबर्ट नर्सिंग होम हमारा। ये इनकी कृतियाँ हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हैं, और आपको याद करने में कुछ सावधानी मिली होगी इस ट्रिक से। तो अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर इस PDF को चाहिए तो आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके हमारे व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पे ये PDF पड़ी हुई है, आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया है, उस नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिएगा, वहाँ से आपको ये PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है।